कुदरत ने हर इंसान को बेतहाशा सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन फ़र्क कुछ चीज़ों का है कि हम एक दूसरे की तरफ देख के फ़ैसला करते हैं कि हमारे अंदर ये सलाहियत होंगी, लेकिन इसके बरक्स है कुदरत ने हर इंसान को मुख्तलिफ़ सलाहियतों से नवाजा है। किसी के अंदर कुछ सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो सलाहियतों का जहाँ पे फ़ैसला होना चाहता है, जहाँ पे फ़ैसला होना शुरू होता है, तो हमें दो चीज़ें मार देती हैं। एक तो वो लोग मारे जाते हैं उसमें जो अपनी सलाहियतों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। दूसरे वो लोग मारे जाते हैं जिनके अंदर ये बात बड़ी होती है कि अच्छा मेरे अंदर ये है, और वो उसमें दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मेरे अंदर मैं आ जाती है, मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं बड़ा फ़नकार हूँ, मैं बड़ा शाहकार हूँ, या मैं इस चीज़ में फ़न रखता हूँ। और कोई भी उसके सामने आके बताता है कि जनाब ये ऐसे नहीं है, ऐसे इसे तब्दील कर लिया जाए, तो वो तब्दील करने की बजाय वो ये कहता है कि जी मैं बेहतर जानता हूँ, तो वो उसी वक्त उससे मार खा जाता है। वो उसी वक्त अपनी सलाहियत को और बढ़ाने की बजाय बहक पे आना शुरू हो जाता है, और वो धीरे 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 वो उन लोगों से बहुत पीछे चला जाता है जो लोग उस चीज़ पे सीखना चाह रहे होते हैं। तो इसका मतलब आपको सबसे पहली चीज़ कि अगर किसी के पास सलाहियत है, किसी भी चीज़ में है, वो बोलने की है, वो लिखने की है, वो सुनने की है, वो किसी चीज़ को क्रिएट करने की है, किसी चीज़ को बनाने की है, उसकी शर्त ये है कि किसी भी जगह पे आप फुल स्टॉप मत लगाइए कि इसके बाद मैं इस फ़न का माहिर हूँ, दुनिया में कोई इसका फ़न का माहिर नहीं है, दुनिया में कोई भी लोग ऐसे नहीं हैं कि जो इससे ऊपर जानते होंगे। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, बल्कि हमेशा ही ऐसे होता है कि आपका जूनियर आपको एक ऐसी बात बताता है जो आपको ऊपर लेके जाने के लिए बड़ी कारामद साबित होती है। तो हमें हर वक्त सीखना रहना चाहिए। वो एक अहादीस भी है ना कि इल्म हासिल करो, जो है माँ की गोद से लेके कब्र की आगोश तक। तो जनाब इल्म के साथ साथ जब आप किसी भी सलाहियत पर आएँ, तो हर वक्त ये सोच ज़हन में रखें कि हाँ, यकीनन मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कोई इस पे मशवरा दे या मुझे कोई इस पे सिखाए, तो हमें रुकना नहीं है बल्कि सीखना है। इसी के साथ दूसरे लोग एक और मुख्तलिफ कैटेगरी होती है जिनके पास सलाहियत तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो अपनी सलाहियतों पे ज़ोर ही नहीं देते, अपनी सलाहियतों के मुतल्लिक सोचते ही नहीं है, बल्कि क्या करते हैं कि जनाब फ़लाँ ये कर रहा है, उसी डगर पे चल पड़ो, या उसने ये मशवरा दिया है उस पर चल पड़ो, या उसे कॉपी पेस्ट करो, सिर्फ यही काम करो। हाँ, मैं इस बंदे को लाइक करता हूँ, इस चीज़ को लाइक करता हूँ, उसे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो। होता क्या है, उसे कॉपी पेस्ट करते हुए आपके अंदर जो था अब वो भूल जाते हैं, आपके अंदर जो होता है वो आप ख़त्म कर जाते हैं। मैं इसकी एक दो मिसालें देता हूँ जी। पहली चीज़ पे आते हैं मैं पे। तो मैं पे अगर मैं पुख्तगी किरदार देखता हूँ ना, तो वो मैं हज़रत अली पे जाकर रुक जाता हूँ। क्या हज़रत अली और किस अंदाज में हज़रत अली अपनी मैं को ख़त्म करते हैं। वो जंगे खैबर हो और मैदान खैबर में जब आप मरहब को कत्ल करना लगते हैं, मतलब मरहब को मारने लगते हैं, तो आपके मुंह पर माज़अल्लाह थूक देता है, तो आप उसे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते? कहते हैं पहली लड़ाई अल्लाह के लिए थी, अब इसमें तुमने मुझ पर थूका है, अब ये लड़ाई जो है मेरी ज़ाती हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो जनाब सोचिए, इन दो चीज़ों को कंपैरिजन कीजिए। पहली लड़ाई अल्लाह के लिए थी, दूसरी लड़ाई मेरी ज़ाती हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मिसाल ये है, मिशन इम्पॉर्टेंट था और मिशन के लिए आप अपनी सारी सलाहियतों से काम ले रहे थे। जैसे ही मिशन पर ज़ाहत आई तो हज़रत अली ने उसे छोड़ दिया। तो यही अंदाज़ जब आपकी सलाहियतों में किसी भी जगह पर मैं आ जाए, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं हूँ, तो उसी वक्त आपको पहले रुक के कुछ देर इस बात को सोचना चाहिए कि ये सलाहियतें भी मेरी नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा है। इसमें मैं मिसालें देता हूँ। हमारे माशरे में बहुत सारे डिसेबल लोग मौजूद होते हैं। तो डिसेबल लोग मौजूद अगर एक सलाहियत से महरूम होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने दूसरी बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा होता है। मिसाल एक शख्स देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की समाअत बहुत कमाल होती है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ने नहीं है, तो दूसरी से उसे उतना ज़्यादा नवाजा गया होता है, वो उतना ज़्यादा उससे काम ले रहा होता है। तो यही तर्ज़ अमल ये है, उतना ही उसी को नवाजा गया होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये नहीं होता कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, और वो अपनी दूसरी सलाहियत से काम लेते हुए
اپنی زندگی کا گزر بسر اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی سوچ کو، انہی چیزوں کو جب ہم اپنے معاشرے کی دیکھیں، بار بار پریکٹیکلی دیکھیں، تو ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جناب صلاحیتیں کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ جیسے کہا گیا ہے نا، علم کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، تو یہ صلاحیتیں بھی کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو آپ کا جونیئر بھی دے سکتا ہے، آپ سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے۔ اختتاماً اس میں مین اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ جناب آپ صلاحیت نہ دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کے اندر کردار کی پختگی کتنی ہے۔ اگر تو وہ ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں۔ اب کردار کی پختگی، آپ کہیں گے جی ایک نئی بات نئی طرف لے چکے، یہ موضوع بہت طویل ہے لیکن اسے مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر کردار کی پختگی نہیں ہے نا، تو وہ پہلا شخص جو اس چیز پہ ہے کہ میرے اندر پتہ نہیں صلاحیتیں جو ہیں یہ میں شو کروں گا، دنیا کیا کہے گی، دنیا میرے متعلق سوچے گی کیا، اور میرے متعلق کیسی کیسی باتیں ہوں گی، میرے عزیز و اقربا کیا کہیں گے، لوگ مجھ پر ہنسیں گے، اور جو اس کے اندر صلاحیت ہے وہ اسے اجاگر ہی نہیں کرتا۔ اگر اس کا کردار پختہ ہو، پھر اسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر وہ آگے بڑھے گا، جو اس کے اندر ہے وہ کر کے دکھائے گا، بلکہ یہ نہیں ہے وہ کسی کو کاپی پیسٹ کرتا کرتا زندگی گزارے گا، اختتاماً تھک جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور اختتاماً اپنے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ شخص اگر کردار پختہ ہے تو کامیابی مقدر ہے۔ اسی کے ساتھ جو دوسرے شخص کی ہم نے مثال دی کہ وہ شخص جو اوور کانفیڈنس ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی جانتا ہوں، میں ہی دیکھ سکتا ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو وہ شخص بھی جب اس کے اندر کردار کی پختگی ہو تو پھر اس کے اندر احساس ہوگا کہ اگر چھوٹا بھی بات کہہ رہا ہے تو اگر اس کی بات ٹھیک ہے، بات درست ہے، تو مجھے اس کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی جو ہے ایسا شخص بھی کہہ رہا ہے جو فیلڈ کا نہیں ہے، اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن وہ اس ایک چیز پہ توجہ دلا رہا ہے، تو مجھے اس پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ شاید یہی میرا بھلا ہو جائے، یا شاید یہ کوئی مجھے نئی چیز دے دے۔ تو پھر یقیناً جناب وہ پہلے والی مثال کہ اپنی ذات کی نفی کر کے کردار پہ توجہ دیجئے، تو انشاءاللہ مشن پہ توجہ دیجئے، آپ کامیاب ہوں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ شکریہ۔